नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। निफ्टी गेन्स गिव अप करके नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर फिर से बढ़ रहा है। 1% नीचे आपका मिड कैप, 1.5% नीचे आपका स्मॉल कैप इस समय वीक होते हुए दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा फिर से मार पड़ती दिख रही है हाई बीटा पीएसयू और हाई बीटा अदानी स्टॉक्स में, जो हम कह भी रहे थे कि आपको वहां पर सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए अदानी ग्रुप के शेयरों में आज फिर से डे टू तेज गिरावट आती थी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 10% नीचे है, अदानी पावर 6% नीचे है, अदानी टोटल गैस 6% नीचे है, अदानी ग्रीन 4% नीचे है, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस भी 2.5% नीचे आपको इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। काफी वोलेटाइल है और काफी उतार चढ़ाव भी होता है। इनफैक्ट फ्यूचर्स में अदानी एंटरप्राइजेस पोर्ट दोनों 6% नीचे, फ्यूचर्स में ज्यादा नीचे है। इनफैक्ट काफी तेज गिरावट होती दिख रही है। बीएल भेल जैसे स्टॉक 7-8% आज फिर से नीचे। भेल और बीएल ऐसा लग रहा है जैसे एक दिन में इनकी कहानी खत्म हो गई बिल्कुल भी। इस तरह की तेज मार पड़ती हुई दिख रही है भेल बीएल जैसे शेयरों में। तो यानी कि पूरी तरह से जहां पोजीशंस ज्यादा बनी हुई है उन पर दबाव पूरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट स्टॉक्स यही थे भेल बीएल, और आज फिर से कमजोर होते दिख रहे हैं। हिंडाल्को 5% नीचे, अदानी पोर्ट 5% नीचे, आरईसी पीएफसी देखिए यहाँ पर भी 5% के आसपास की कमजोरी है। आईआरसीटीसी 5% कमजोर है। यानी कि हाई बीटा पीएसयू स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट का माहौल है। रेलवे स्टॉक्स कमजोर है, पावर स्टॉक्स कमजोर है, डिफेंस स्टॉक्स एचएएल अपग्रेड के बावजूद 6% नीचे। तो अभी भी आप देख लीजिए बाजार बिल्कुल डिवाइडेड है दो तरफ। एक और जहां हाई बीटा पीएसयू स्टॉक्स हैं वहां पर जबरदस्त कमजोरी का माहौल है, अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त कमजोरी का माहौल है। दूसरी तरफ डिफेंसिव शेयर्स हैं लीवर, मैरिको, डाबर जैसे, जो अच्छी मजबूती के साथ अब भी टिके हुए हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो की रिस्ट्रक्चरिंग इसी हिसाब से अब करनी पड़ेगी कि जिन शेयरों से बाहर निकलकर कहां पर आपको बढ़ना है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए बिगुल का सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, सेल कॉल रडार पे आए। मेटल सेक्टर के अंदर सेल साइड का व्यू देखने को मिल रहा है। मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 409 रुपए, 410 रुपए फ्यूचर्स के अंदर। 409 रुपए 410 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है वेदांता, वीडीएल। वेदांता के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। कल परसों में ऊपरी लेवल से अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है और आज भी स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। यहां से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 420 रुपए, 421 रुपया ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो 1 से 2 दिनों के लिए वेदांता में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 421 इसका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 395 इसका पहला टारगेट होगा, 390 इसका दूसरा टारगेट होगा। प्योर मोमेंटम प्ले के लिए 1 से 2 दिनों के लिए बिकवाली करे वेदांता 395 390 के टारगेट्स के लिए। वेदांता पर बिकवाली की राय आ रही है, साथ ही एनएमडीसी पर भी रखिए नजर। यहां पर भी आपको वीकनेस बन रही है। एसजीएक्स पर आयरन ओर की कीमतों में हमें 12% की गिरावट पिछले एक हफ्ते में आती हुई दिखी है। ये आपके लिए अपडेट आ रहा है। तो ऑलरेडी मेटल्स का रुझान कमजोर है, उसके ऊपर एनएमडीसी के लिए खराब खबर आ रही है कि आयरन ओर के प्राइसेस भी ग्लोबली करीब 12% पिछले एक हफ्ते में गिरते हुए दिखे हैं। तो डबल मार इस काउंटर के लिए आपको पड़ती हुई दिख रही है। ये तो बहुत ही भारी काम है। एक तो वैसे भी मेटल माइनिंग स्टॉक्स वैसे ही कमजोर है, दूसरा ऊपर से पीएसयू भी है, तीसरा ऊपर से आयरन ओर के दाम काफी तेजी से घटे हैं। कितने करीबन 12% एक हफ्ते में घट गए। तो ये ग्लोबल मार्केट में काफी है। और मुझे याद है कि इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा रन दिया था जब आयरन ओर के दाम बढ़े भी थे। तब मेरे ख्याल से 190 रुपये के आसपास स्टॉक था, वहां से 238 240 रुपये तक भागा भी, और लगभग वापस उतने ही दाम 10% जब दाम बढ़े थे तब स्टॉक में अच्छी रनअप आई थी। 40-50 रुपए की बढ़िया रनअप देखने को मिली थी। तो ये तो पूरी पूरी तरह से उसकी तेजी खत्म होने जैसा मामला हो गया। और मुझे लगता है कि इसके चलते काफी कुछ डाउनग्रेड्स आने की भी आशंका बन सकती है, क्योंकि अगर हफ्ते भर में, ये तो ग्लोबल रीजन है जिसके चलते। तो एनएमडीसी ये स्टॉक रडार पे है और तेज गिरावट आती देखिए। जरा एक बार सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए, एनएमडीसी कमजोर है क्या? अनिल जी, दबाव तो देखने को मिल रहा है। स्टॉक में कल भी दबाव था और आज भी दबाव है। तो 215 रुपए, 210 रुपए तक के लेवल एक बार शॉर्ट टर्म में एनएमडीसी में देखने को मिल सकते हैं। तेजी कब बनेगी? जब ये ऊपर में 235 240 के लेवल तोड़ेगा कन्विंसिंगली, उसके बाद इसमें एक तेजी का मूव देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक छोटा सा नेजियन रिएक्शन नीचे की तरफ का 15 रुपए का देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए एनएमडीसी, यहाँ पर रखनी है नजर। मेटल्स कमजोर आपको दिख रहे हैं। एक अच्छी बात है, विक्स आपके लिए आज गिर रहा है 17% नीचे। अभी विक्स दिखा था 15% की गिरावट तो आपको दिखाई रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा कूल ऑफ जरूर है।
और निचले स्तरों से रिकवरी भी आ रही है। मिड और स्मॉल कैप्स में रिकवरी आते हुए देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स जो अभी 5 मिनट पहले 1.5% नीचे था, अब आपके लिए पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। 5 मिनट में 1.5% नीचे से पॉजिटिव में आपको मिड कैप आते हुए दिखा है। स्मॉल कैप में भी यही स्टोरी है, 1% नीचे था 5 मिनट पहले, अब स्मॉल कैप भी आपके लिए एकदम फ्लैट हो चुका है। बैंक निफ्टी भी अब रिकवर करके 100 पॉइंट ऊपर हो गया है। निफ्टी आपका वापस 22,000 पर आ रहा है। भरपूर वॉलेटिलिटी है, विक्स आपका गिर रहा है 15% नीचे आपका विक्स, बट वॉलेटिलिटी बाजार में है और निचले स्तरों से आपको एक साइजेबल रिकवरी पिछले 5 मिनट में प्ले आउट भी होते हुए दिख रही है। टिक बाय टिक बढ़िया रिकवरी इसमें प्ले हो रही है। रिकवरी में ऑफकोर्स लीडरशिप आपको एक तो एफएमसीजी से दिख ही रही है, बट ऑटोज भी इस समय थोड़ा डोमिनेंस ले रहे हैं, तो कंजम्पशन पैक इस समय थोड़ा बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है और चुनिंदा बैंक्स में भी आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा एक्शन मजबूत यहां पर हो रहा है और हीरो मोटोकॉर्प लगातार लीडरशिप दिखा रहा है। कल भी स्टेबल था, आज 4.5% ऊपर आपको हीरो मोटोकॉर्प इस समय दिख रहा है। बढ़िया खरीदारी इस काउंटर में हुई है। अमरीशर से एक बार हीरो मोटो पर राय लेते हैं, उसके बाद एक चार्ट चेक भी वागले साहब से ले लेंगे। अमरीशर पहले हीरो मोटो पर अपनी राय दें। लगातार बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है सर, और ऑटो पैक की लीडरशिप इस समय हीरो मोटो के पास है। एब्सोल्युटली, क्योंकि टू व्हीलर में मैं अभी काफी पॉजिटिव हूँ, जिस हिसाब के नंबर्स भी आए थे इनके। और सेकेंडली देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग, आगे जाके जो मॉनसून्स है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अबव नॉर्मल, तो रूरल इनकम इंक्रीज करेंगे तो क्लियरली डिमांड फॉर टू व्हीलर्स विल इंक्रीज। और सेकेंडली ये जो अभी गवर्नमेंट फॉर्म होगा, आई थिंक इनका भी फोकस रहेगा रूरल पे, so I think it's a double benefit on that side. So Hero MotoCorp as well as TVS Motors, I think these two should be bought. ऑलराइट, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प जहां पर रखनी है नजर। वागले साहब से एक बार चार्ट चेक लेना था। वागले साहब, हीरो मोटो जरा चार्ट्स पर लेवल बताएं। ये तो लगातार ऊपर ही जा रहा है, 5500 इनफैक्ट 5600 के लेवल पर अब आ गया है। दीपांशु, एक्चुअली ये सबसे पहले मेरे रडार पर आया था, लेकिन मैं कॉल देने के लिए हाथ ऊपर करूं उतने में सीधे 20-25 रुपए की जो मूव आई तो मैं रुक गया, और मार्केट का माहौल भी क्लियर नहीं है। लेकिन हीरो मोटो मुझे लगता है पोजिशनली अगर आप व्यू लेंगे तो ये 5700-750 तक जाना चाहिए। अभी 5580 है। मे बी अगर आपको थोड़ी सी हल्की सी गिरावट मिलती है नियरिंग 5500, 5460, ये रेंज में बाय करना ज्यादा ठीक होगा। 5400 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। पोजिशनली मेरा मानना है ये 5750, 5800 तक जा सकता है। और कल जो HUL ने जो किया था, जैसा पैटर्न था, सिमिलर पैटर्न आज हीरो मोटोकॉर्प का है। HUL की तरह का हीरो मोटोकॉर्प थोड़ी खरीदारी के संकेत आते दिख रहे हैं। तो आगे साहब कॉल देना भी चाहते थे लेकिन मिस हो गया। तो आगे साहब बता रहे हैं ना कि हाथ ऊंचा करते करते 25 उसी में 25 इतना टाइम लगता है हाथ ऊपर करने में? एक नहीं तो एक दो आदमी रखो ना, जो जब भी आप बोलो हाथ ऊपर कर तो पकड़ के ऐसे ऊपर करा दे आपका हाथ। इतना टाइम लगता है कि 40-50 रुपए स्टॉक भाग जाए। अनिल जी, आप एक बात का गौर करिए, मैंने आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट नहीं किया। मैंने कहा मैं थोड़ा सा स्लो था रिएक्ट करने में, बहुत फास्ट चला गया। लेकिन अभी हल्का सा रेंज में आ रहा है 5527 है। वो तो आप चाहे तो ब्लेम कर भी सकते हैं हमें, लेकिन वो तो हम मानेंगे नहीं। वो करना नहीं है तो अगले साथ लेकिन अनिल जी जी अगले साथ अनिल जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी 5520 है, 20-30 रुपए मेरे रेंज से ऊपर है। 5500, 5480 ये मेरी रेंज है। वहां पर अच्छे चांसेस है आ सकता है, तो आप अभी ले सकते हैं। नीचे आता है थोड़ा ऐड कर सकते हैं जिनके पास थोड़ी ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। और मेरा मानना ये 200-250 रुपए अगले 2 से 3 दिन या जब भी बाउंस बैक आएगा यहाँ से दे सकता है। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होना चाहिए 5400 के नीचे का। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पर आए। बंसल जी भी अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। बंसल जी के स्टॉक दौड़ रहे हैं, टिप्पणी तो करेंगे। बंसल जी, मैकडोल 4.5% ऊपर है आज फिर से। खुशी हो या गम? कंजम्पशन नहीं होगा कम, बताएं सर। नहीं अनिल जी, बताना ये है अनिल जी, मैं बिल्कुल वागले जी के साथ हूँ। मैं और वागले जी आर सेलिंग इन द सेम बोट। अनिल जी, मैंने भी एशियन पेंट निकाला अनिल जी, और मैं भी हाथ ऊपर करता अनिल जी। हाँ। एशियन पेंट भाग गया अनिल जी। मार्केट काफी चौपी है। जो चीज अच्छी लग रही है अनिल जी, सोचो अनिल जी, एक तो मेहनत करनी पड़ती है फ्यूचर के लेवल निकालने हैं। तो सोचो अनिल जी, इतने में 25-30 रुपए एशियन पेंट भी भाग गया। तो जो कल सुबह काम एशियन पेंट ने, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प ने करा, कल सुबह लीवर ने, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प अनिल जी, और अब एशियन पेंट भी कर रहा है। अनिल जी, 2 चीजों के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। एक तो बताने के लिए कि भैया मैं भी काम कर रहा हूँ, कॉल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, बट स्टॉक आइडेंटिफाई करा है। और वागले जी को बाहर से समर्थन कर रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो ऑन द सेलिंग ऑन द सेम बोट। हाथ ऊपर करता, उससे पहले स्टॉक भाग गया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपने आइडेंटिफाई किया, ये बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से बाजार की वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है,
उसके लिए दो चीजें, एक तो आप भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं बाजार पर। मैंने अभी ट्वीट भी किया है, पोस्ट डाली है, और मैंने ये जानने की कोशिश की भाई आप सब लोग बताएं, अपनी राय दें, इस बाजार में आप क्या करेंगे। फुल स्क्रीन पे ले आइए इससे, ताकि लोग अच्छे से पढ़ पाए इसको कि आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर। तीसरी महाशक्ति हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो क्या करेंगे, नया निवेश करते रहेंगे, नया पैसा नहीं डालेंगे, जो है उसे भी बेच देंगे, या आपके अलग कोई ओपिनियन हो तो वो भी बताएं। एक तो ये जो है वो बेच देंगे भाई, ठीक है, नया नहीं डालेंगे, जो है रखेंगे। और पहला ये कि नया निवेश करते रहेंगे। आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में हैं, क्या सोचे, जरा ओपिनियन दीजिए, ताकि हम एक पूरी तरह से हम भी मन बना पाए ये हमारे दर्शक क्या सोच रहे हैं। और आपका मन बनाने में मदद करने के लिए हमने आज एक्सपर्ट्स का एक दमदार पैनल चुना है। आज भी कल तो आपने बाजार के दिग्गजों से जाना पहचाना, लेकिन आज भी जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए हम 10 से 11 बजे के बीच में, और 11 बजे भी कुछ खास मेहमान आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो बाजार का पूरा विश्लेषण करेंगे। और उसकी लिस्ट आपके सामने त्रिदीप भट्टाचार्य साहब होंगे, जो हमारे साथ एडलवाइज म्यूचुअल फंड से जुड़ेंगे, वो बताएंगे उनका व्यू बाजार पर। जाने माने कॉर्पोरेट लीडर अनिल सिंघवी साहब होंगे, जो इन नतियों का कॉर्पोरेट इंडिया के लिए करेंगे विश्लेषण। और इसके अलावा ए बालासुब्रमण्यम, जो एमडी और सीईओ है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के, और एमसी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। और 11 बजे बाजार के जाने माने दिग्गज और आपके चहेते समीर अरोड़ा साहब सिंगापुर से जुड़ेंगे हमारे साथ, हेलियोस कैपिटल के, वो बताएंगे बाजार के बारे में। तो आइए इन सभी मेहमानों से आज मुलाकात करेंगे। एक पावर पैक तगड़ा लाइनअप आपके लिए तैयार है आज जी बिजनेस पर। तैयार है जैन साहब? देर शाम शो खत्म करने के बाद रात की फ्लाइट लेकर, नहीं राइट, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर, अच्छा, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेकर जयपुर पहुंच चुके हैं। इसलिए अगर जैन साहब के डेटा 2-4 ऊपर नीचे हो जाए नींद में, थोड़ा नींद में रहे। खाली जैन साहब इसलिए शुरुआत में आप टारगेट पहले बता देना, ताकि क्या है कि है ना, वो जागती हुई अवस्था में आप स्टॉप लॉस टारगेट, जो स्टॉप लॉस खैर आपके होते नहीं, स्टॉक का नाम पहले बता देना और टारगेट बता देना, फिर भले अगर आप कुछ ऊपर नीचे भी करने चलेगा। वक्त है जैन साहब के जेम्स का। गुड मॉर्निंग जैन साहब, आपका फिर से जयपुर में स्वागत है, बताएं सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। कल बॉम्बे स्टूडियो में आपके साथ शो करके तो हमेशा मजा आता ही है, बट कल का इलेक्शन के रिजल्ट्स ने अपना सारा मजा किरकिरा तो किया ही है, अब उसका कोई इलाज नहीं है, जो भी है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक एक्सुबरेंस थी मार्केट में, और जो एक डरावना मतलब हर तरीके से हर स्टॉक जो चल रहे थे हाई बीटा स्टॉक्स, अब वहां पे विराम लगा। और मैं कुछ दिनों से काफी हद तक डिफेंसिव स्टॉक्स की, इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स की बातें कर रहा था। और कल जब जैन साहब के जेम्स भी दिया तो मैंने एबर्ट दिया था, और मैंने कुछ दिनों से एचयूएल के बारे में काफी वोकली मैंने ये स्टॉक को दिया था, और वो स्टॉक ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट परफॉर्म किया है। बट दो मैंने जेम्स में नहीं दिया। बट आज देखिए एबर्ट हमारा, और कल दीपांशु की मुझे बात याद रहेगी कि भारी भड़कम टारगेट दिया है जैन साहब ने, तो आई थिंक टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे। सो एनीवेज आज भी उसी तर्ज पे एक डिफेंसिव स्टॉक लाया हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिव स्टॉक्स को जो मार्केट्स ने इग्नोर किया हुआ था, और जो एमएनसी स्टॉक, जो स्लो मूविंग स्टॉक्स थे, उन सब पे नजरें बनानी चाहिए। दैट कैन बी अ गुड वे टू पार्क मनी एंड मार्केट्स के साथ पार्टिसिपेट करना जहां पे भी रिकवरी आए। तो एक वही स्टॉक है एक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेड। एक्सो नोबेल, देखिए ये स्टॉक को मैंने थोड़ा कम ही कवर किया जैन साहब के जेम्स में, हालांकि इवनिंग शो में मैंने स्टॉक को कवर किया है। और ये स्टॉक पेंट्स कंपनी जनरली अंडर परफॉर्म कर रही थी। अगर आप दोनों तीनों कंपनीज को देखें तो एशियन पेंट्स भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बर्जर पेंट्स भी अच्छा नहीं कर रहा था। एक्सो नोबेल वैसे एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेंट्स एंड वार्निशेस मैन्युफैक्चरर है, नीदरलैंड्स की कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी है। बट इंडिया में उस लेवल पे एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के लेवल की मार्केट कैप नहीं है, बट वैल्यूएशंस बहुत सस्ते, और ये भी एक्शन में आ रही है ये कंपनी। और बहुत ज्यादा इसमें बड़े प्लेयर्स नहीं है, 4-5 प्लेयर्स का ये मार्केट है, बाकी छोटे छोटे प्लेयर्स और भी रहते हैं। बट अब मैं बोलता हूं कि स्टॉक का अगर पी मल्टीपल देखते हैं, पहले मैं टारगेट देता हूं जैसा कि अनिल जी ने बोला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको 2900 के टारगेट के लिए, 2900 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 3000 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और 11,000-12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक का पी मल्टीपल सस्ता है। हमने इनके प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, यूज भी किए होंगे, ड्यूलेक्स पैंट्स हमने देखा है। और मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, फंडामेंटल्स पे बात करता हूँ।
रिटर्न नंबर्स एक्सीलेंट, 42-43% का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी 33%, और स्टॉक का पी मल्टीपल एज कंपेयर टू एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स जो कि बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे चलते हैं, उसके सामने सिर्फ 27 है। एशियन पेंट्स 51 है, जो कि अच्छा खासा वैल्यूएशंस पे चलता था। तो करेक्शन के बाद में ये स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म नहीं किए, और क्रूड ऑयल अगर कंट्रोल में रहता है तो इसको फायदा होता है इस सेक्टर को। सेल्स की कैगर मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो नहीं भी किया है, तो पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 17% की रही है। तो आई फील इट्स अ गुड स्टॉक। और सबसे बढ़िया बात है, ऊपर का लेवल्स 3000 के लेवल से करेक्टेड लेवल्स पे हमें मिल रहा है, और आज के मार्केट में और ऑलमोस्ट अपने 200 डेमा और 50 डेमा के ऊपर है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आज देखना जरूरी है, क्योंकि कल निफ्टी ने भी मार्केट्स में जब करेक्शन आ रहे थे तो अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस किया है, और 200 डेमा को रिस्पेक्ट अब ऐसे मार्केट्स में करना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से, और लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे थे एज कंपेयर टू मार्च, 95 करोड़ के पैट के सामने 109 करोड़ का पैट, एंड प्रोमोटर्स की तो सर्टेनली स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग होती है इन कंपनी से 75% की, और आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाते हैं तो एशियन पेंट्स भी इसमें 4.5% के लगभग होल्ड करता है। सो आई फील इस स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे। डाउनसाइड रिस्क मुझे कम लगती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखती है, और 2800 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को 2900 और 3000 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए। ओके, तो एक्सो नोबेल है वो स्टॉक पेंट इंडस्ट्रीज में से जहां खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से 2900 3000 के लक्ष्य के लिए। कच्चे तेल के घटते हुए दाम इन सारे शेयरों में अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। अभी अभी पेंट शेयर की बात बंसल जी भी कर रहे थे, किस तरह से एशियन पेंट्स में तगड़े उछाल आते हुए दिखे। एक्सो नोबेल इस स्पेस से जिन साहब को आया है पसंद। आइए सेरी साहब भी आज हमारे साथ में थोड़ी लंबी इनिंग खेलते हुए थोड़ी देर में वो आपको देने वाले हैं एक बेहतरीन पिक। उससे पहले बिगुल है विश्वेश जी के लिए, विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी फरमाए सर। अनिल जी, रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा मूव हो गए तो, लेकिन मैं व्यू शेयर कर दूंगा, और जो लेवल्स अगर वो आए तो हमारे जो व्यूअर्स है वो एक्ट कर सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है पावर, इंफ्रा, डिफेंस, ये सारे वो पॉकेट्स है जहाँ पे डीपली रिटेल प्लस इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग है। व्हेन आई से इंस्टीट्यूशन, डीआईआई बहुत एग्रेसिवली अब बाइंग नहीं करेगा, और एचएनआई जो है प्रोज, वो इनको शॉर्ट्स करेगा विद द व्यू कि 2-3 महीने तक तो इनमें कुछ नहीं होने वाला, और जहां पे है वहां पे नेगेटिविटी होगी। तो मुझे यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स में और गिरावट लगती है, स्पेशली एचएल। ये वन साइड स्टॉक चला है अनिल जी, मैंने काफी बार रिकमेंड किया है, और अगर आप इसको 2023 का ही लो देखो तो 1100 से 5000 तक चला है। अब इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, जिस हिसाब से कल डैमेज हुआ है, और आज भी आप देखिए जब मैंने आपको रीच आउट किया था 4300 था, और अभी 4150 है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में एक कल का मूव जो था वो एक डिसिसिवली ब्रेकडाउन माना जाएगा। जब तक ये 4500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसको मेरे हिसाब से लॉन्ग कंसिडर नहीं करना चाहिए। लेकिन लेवल इंट्राडे में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, जैसे वागले जी ने भी कहा, तो अगर 150-200 रुपए ऊपर मिले, आपको लगेगा बहुत बड़ा नंबर है, बट दैट इज व्हाट द नंबर इज राइट नाउ मार्केट इज प्लेइंग। तो मुझे लगता है 4350 4360 के रेंज में अगर मिलता है यहाँ से 150-200 रुपए ऊपर, तो शॉर्ट करना चाहिए या 4000 का पुट लेना चाहिए। मुझे लगता है HAL इज कमिंग बिलो 3600 3500, जरा बड़ा लगता है नंबर सुनने में, लेकिन इसका जो बेस था ये 3000 का है, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि इसमें 15-20% यहाँ से और डाउन साइड है। अब माय व्यू विड नेगेट अगर HAL 4600 4700 के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज करना है, बिकॉज लेवल्स मीट हो चुके हैं 4300 4350 के बीच में। स्टॉप लॉस 4600 के ऊपर का रखिए। मेरा व्यू है इसके अंदर में पहला टारगेट 4000, दूसरा टारगेट 3500, HAL में शॉर्ट की सलाह। 4000 और 3500 दो बड़े टारगेट। स्टॉप लॉस 4600 पर रखना है। अनिल जी देखिए, एक चीज आपको समझनी है, और आपने पहले ये बताइए, स्टॉप लॉस 4600 पर रखना है? नहीं, एक मिनट, स्टॉप लॉस 4600 पर रखना है, राइट? जी बिल्कुल। और टारगेट 4000 और 3500, और बेचने के लिए सही जगह कहाँ बेचना है इसको? 4300 4350 इज द रेंज। मैंने एक्चुअली मैसेज किया था उस वक्त अनिल जी, वो लेवल्स थे, लेकिन अभी तो वो काफी मूव हो गया। और ये 300 का लॉट साइज अनिल जी, तो इसमें 50 रुपए 15,000 रुपए लग जाता है रिटेल को, तो लेवल आपको एंट्री टाइम करना पड़ेगा। लॉजिक बहुत सिंपल है अनिल जी, जहां पे एग्रेसिवली लॉन्ग जे दिया है वहां पे दबा के बिकवाली आने वाली है। ये कोई मामूली सेलिंग नहीं थी, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है मार्केट को देख के। ओके,
ठीक है, तो थोड़ा रिकवरी आए तो वहां बेचिए। 4,600 ये है स्टॉप लॉस का लेवल, 4,000 और 3,500 का टारगेट, 4,300 4,350 पर रिकवरी में कभी मौका मिले तो वहां करे बिकवाई। आइए बिल्कुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, पिक देने के पहले वापस थोड़ा एक अपडेट देता हूँ। हेरिटेज फूड्स जो मैंने आज प्री ओपनिंग मतलब मार्केट ओपनिंग के पहले रिकमेंड किया था, 17% चल चुका है, अभी 17% ऊपर है। और जो दूसरा स्टॉक भी दिया था एंजल वन, वो भी 6-7% ऊपर है अभी, मतलब मौका भी मिला लोगों को और बहुत अच्छी तेजी हुई है, स्क्रीन पे तेजी हुई है बाजार खुलने के बाद। अनिल जी, जो अभी मेरा जो पिक है, शॉर्ट टर्म पिक, एक अच्छे सेक्टर से अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और मुझे लगता है ये बाजार में जो गिरावट है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अब खरीदारी करने का मौका है। तो यहाँ से आज मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया, काफी बार पहले भी रिकमेंडेड स्टॉक है, टीडी पावर सिस्टम में खरीदारी करनी है, जो अभी 301 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। प्योरली जिस तरह की हीट वेव चल रही है, एक्सेसिव समर है, मुझे लगता है इस तरह की कंपनी बहुत अच्छा करेगी। पावर सेक्टर पूरा फोकस में है और ये कंपनी एसी जनरेटर्स बनाने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा टरबाइन्स बनाती है सभी सेगमेंट के लिए, स्टीम, गैस, हाइड्रो और विंड सेगमेंट के लिए। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है और क्लाइंट लिस्ट बहुत अच्छी है। सीमेंस, जी, जनरल इलेक्ट्रिक, त्रिवेणी टरबाइन, वोइथ हाइड्रो वगैरह सबको कैटर करती है और रेलवेज के लिए भी काम करती है, जहां से भी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और इनका एक नया प्लांट भी इस क्वार्टर में कर्नाटक में शुरू होने जा रहा है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, एक जीरो डेट कंपनी और एफआईआईज भी 44% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स, एचडीएफसी, निपॉन, बीएनपी पारिबा वगैरह इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी अच्छे लेवल्स पे खरीदारी करने का मौका है। कल परसों में ये स्टॉक भी करीबन 10% अपने हाइट से टूटा है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करें। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 320 रुपए का और स्टॉप लॉस छोटा 295 रुपए। ऑलराइट, वागले साहब के लिए बिल्कुल आइए चलते हैं वागले साहब के पास। बताएं वागले साहब। दीपांशु, अब मैंने पहले हीरो मोटो कहा था और वो जो लेवल्स कहे थे 5,500, 5,480 वहां पे लेना है, 5,490 आकर वहां से घुमा है, अभी वहां से 70 रुपए ऊपर है। तो आज के दिन में थोड़ा सा अलग करना होगा, जो लेवल दिख रहे हैं चढ़ के लेना नहीं है। अभी मेरे पास जो स्टॉक है उसमें मैं थोड़े से नीचे के लेवल दूंगा अगेन। डाबर वो स्टॉक का नाम है, 612 का करंट भाव है, मुझे लगता है 609, 606 ये रेंज में आप लेवल भरा के रखेंगे तो आ जाना चाहिए। 600 के नीचे का स्टॉप लॉस और पोजिशनली 1 से 2 दिन मेरा मानना है डाबर 630 तक जा सकता है। ये स्पेस अगले कुछ दिनों तक आउट परफॉर्म करना चाहिए। डाबर में करें खरीदारी, ये है आपके ले रहा है वागले साहब की तरफ से। डिफेंसेस पर पूरा फोकस आपको बनते हुए दिख रहा है। बाय द वे, जस्ट टू हाईलाइट क्या एक्शन इस समय बाजार में बन रहा है। ब्रिटानिया आपका लाइफ हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, इस काउंटर पर रखिए नजर। हीरो मोटोकॉर्प, जिसकी वागले साहब अभी बात कर रहे थे, लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है। एमएनएम लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा बाजार जहां पर हम देख रहे हैं भारी भरकम पिटाई कुछ स्पेसेस की हो रही है, उसमें आप देख रहे हैं कंजम्पशन बैक स्टॉक, स्पेशली वो स्टॉक जहां पर रूरल फोकस थोड़ा ज्यादा है, लाइफ हाई पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 4390, 4392, 4390, 4392। स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। डिवीज लैब के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम अच्छा बनेगा। इसके अंदर आज और आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स पे सपोर्ट है 4290, 4300 के पास है, तो 4290 इसका स्टॉप लॉस बनेगा। और इस हफ्ते में या 3-4 दिनों के अंदर जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 4500 से लेके 4550 तक के लेवल बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिल सकते हैं। टारगेट अचीव होने पे रैली एक्सटेंड होगी। खरीदारी करें डिवीज लैब। ओके, डाबर के बाद डिवीज, ये है दो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं फोकस सिद्धार्थ जी की कॉल्स पर। सिद्ध की सिद्ध। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर इस हफ्ते की थीम।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी पहले तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया कल का जो पूरा जो शो किया था नोट सभा का, और 3:30 से 4 का जो हमने जनरल मार्केट पे और इलेक्शंस पे शो किया, वो भी बहुत मजा आया। सो इट वाज वंडरफुल बीइंग इन द स्टूडियो। बिल्कुल धन्यवाद आपके और सभी पैनल मेंबर्स का, क्योंकि आप लोगों ने समय निकाला है। आप तो मुंबई से थे, लेकिन मुंबई के बाहर से भी सारे मेहमान आए। और मजा तभी आता है, वो कहते हैं कि गेट टुगेदर का मजा तभी है और पार्टी का आयोजन का मजा तभी, आप जिन जिन को बुलाएं वो सब आए, राइट, तब तो मजा है। तो आप सब लोगों के आने से 4 चांद लगे, नहीं सॉरी 9 चांद लगे। एक चांद विशेष था सेठी साहब का, बाकी 8 चांद भी और लगे हैं। हाँ मतलब तो, लेकिन 4 तो 9 चांद लगे। ये एक मिनट जरा, ये कौन सेठी साहब की बात पे हंस रहा है? अच्छा, मैं सेठी साहब को रिकॉर्डिंग भेजता हूँ इसकी। विश्वेश जी सबसे ज्यादा। विश्वेश जी सबसे ज्यादा से? विश्वेश जी अच्छा, आपका भी वक्त आएगा, चिंता न करें। आइए, तब तक सिद्धार्थ जी तैयार है, बताइए सिद्धार्थ जी। धन्यवाद। इस हफ्ते की थीम? बिल्कुल जी, इस हफ्ते की जो थीम है वो है राइज ऑफ रूरल इंडिया का जो राइज हो रहा है, इस पे आज थीम बनाया है राइज ऑफ रूरल। 2 सबसे बड़े कारण है राइज ऑफ रूरल को चुनने का। पहला, मॉनसून की शुरुआत हो गई है। आज ही सुबह बॉम्बे में थोड़ी सी प्री मॉनसून बारिश देखी गई है, तो मॉनसून की शुरुआत हो जाएगी। और दूसरा होगा कि अब जो गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कोलिशन गवर्नमेंट क्वाइट पॉसिबली रूरल इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो 2 सबसे महत्वपूर्ण कारण राइज ऑफ रूरल का। रिकवरी रूरल इंडिया में डिमांड स्ट्रॉन्ग आ सकती है ऑन द पेस ऑफ FY25। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं, मॉनसून नॉर्मल रह सकते हैं IMD के हिसाब से, और रूरल इनकम बूस्ट हो सकती है। साथ ही साथ MSP में भी बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले समय में। और मॉनसून के पहले सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है ये करने का, राइज ऑफ रूरल। राइज ऑफ रूरल, ये है थीम। बताएं, इस थीम में कौन कौन से शहर आपने चुने हैं, किस प्रोपोर्शन में? बिल्कुल जी, 4 स्टॉक चुने हैं जिसको आपको इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है। सबसे पहली कंपनी होगी राइज ऑफ रूरल में सुमितोमो केमिकल, जिसका टारगेट आपको रखना है 530 का, विद डिस्क्लेमर जनवरी 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली ये क्रॉप प्रोटेक्शन का केमिकल बनाती है, इसमें इनका दमखम है। प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल जो केमिकल होता है, जो भारत में होता है, वो सुमितोमो केमिकल सप्लाई करती है। डबल डिजिट ग्रोथ है वॉल्यूम्स में। सबसे बड़ी चीज है कि स्ट्रॉन्ग पेरेंटल सपोर्ट है, जापानीज पेरेंटेज है, और R&D एक्सपर्टीज काफी हद तक पास ऑन की जाती है सुमितोमो केमिकल को। 6 नए ब्रांड आने की उम्मीद है, और आय 35% से ग्रो हो सकती है CAGR, मुनाफा 33% से ग्रो हो सकता है सुमितोमो केमिकल का। दूसरी कंपनी 2 व्हीलर स्पेस से चुनूंगा, मुझे तो हीरो भी पसंद है, पर आज चुना है मैंने TVS मोटर्स। टारगेट 2350 का, 2350 का, फरवरी 2022 से विद डिस्क्लेमर हम क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड विजिबिलिटी है इनकी, इनके वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, रूरल इंडिया से भी अच्छे बूस्ट दिखते हैं। चौथे तिमाही में वॉल्यूम्स जो दिखेंगे वो 22% से ग्रोथ दिखेंगे। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है और भी हेल्दी ग्रोथ आ सकता है FY25 ऑन द बैक ऑफ रूरल इंडिया। इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल डिमांड, 1000 करोड़ का केपेक्स है। TVS मोटर्स, जिसका टारगेट रखना है 2350, राइज ऑफ रूरल की दूसरी कंपनी। तीसरी कंपनी राइज ऑफ रूरल की FMCG प्ले होगा, और वो भी दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर। कल भी चर्चा की थी इस पे मैंने, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका टारगेट आपको रखना है राउंड टोटल 3000 रुपए का। विद डिस्क्लेमर अप्रैल 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं ये हमारे क्लाइंट्स को। 40 से ज्यादा ब्रांड्स है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने, चौथे तिमाही के वॉल्यूम्स थोड़े से कमजोर थे, 2% पे मैं मानता हूं ये और इंप्रूव हो सकते हैं। मार्जिन काफी अच्छे दिखे थे, 300 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखे थे मार्जिन HUL के। मैनेजमेंट उम्मीद के लिए 23 से 24% का EBITDA मार्जिन बूस्ट कर सकते हैं। 2 ब्रांड इनके 1000 करोड़ के कैटेगरी में आ सकते हैं। 3 ब्रांड इनफैक्ट, बूस्ट, सनसिल्क और तीसरा ब्रांड है वैसलीन। ये तीनों ही ब्रांड जिनके 1000 करोड़ के कैटेगरी में आ सकते हैं, जो वॉल्यूम्स ला सकते हैं। दूसरे हाफ जो FY25 का है वो काफी अच्छा रह सकता है वॉल्यूम के लिहाज से, और मुनाफा 9% के CAGR से ग्रो हो सकता है। चौथी और अंतिम कंपनी राइज ऑफ रूरल की होगी अपोलो पाइप्स।
हर घर जल, इसके लिए पीवीसी पाइप्स की बहुत जरूरत है। अपोलो पाइप्स, जिसका टारगेट आपको रखना है 850 का, 850 का विद डिस्क्लेमर। सितंबर 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। रूरल और एग्री फोकस बिजनेस है अपोलो पाइप्स का कंप्लीटली। पीवीसी पाइप्स का दमखम है। वॉल्यूम 10% से ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 25% से आय ग्रो हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में। 120 करोड़ का केपेक्स है और 10 से 12% वॉल्यूम में बढ़ोतरी दे सकते हैं। कामकाजी मुनाफा 60% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है अपोलो पाइप्स का। ये चारों कंपनियां रूरल इंडिया फोकस्ड है, तो मैं मानता हूं कि राइज ऑफ रूरल, ये चारों कंपनियों में 3 से 6 महीने के लिहाज से आप निवेश जरूर कर सकते हैं। राइज ऑफ रूरल, ये है फोकस और इस समय की थीम भी बन रही है। कंजम्पशन पे हम देख भी रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है बाजार का। टीवीएस, एचयूएल, इसके साथ ही सुमिटोमो और अपोलो पाइप्स, ये हैं सिद्धार्थ जी की 4 रिकमेंडेशंस। 25% का एलोकेशन आप इस पर कर सकते हैं। शुक्रिया सिद्धार्थ जी, ये एकदम टाइम स्पेसिफिक एसआईपी आइडिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार अब गेन्स गिव अप करके वापस नेगेटिव टेरिटरी में आ गया और अब थोड़ी साइजेबल गिरावट आपको दिख रही है। 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी हो गया है और निफ्टी भी सारी गेन्स गिव अप करके अब 21,850 के लेवल पर आ गया है। ब्रॉडर मार्केट यहाँ पर आप वापस कट देख रहे हैं। 1% आपका स्मॉल कैप नीचे हो गया है और करीब 0.5% नीचे आपका मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। डिफेंसिव में तो गिरावट है ही। पीएसयूज भी कमजोर दिख रहे हैं। आरईसी पीएफसी कल की गिरावट के बाद आज और कमजोरी दिखा रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक और स्टॉक जहां पर बाजार का काफी ज्यादा फोकस रहा है, यहां पर भी अच्छी खासी गिरावट इस समय आ रही है। इस पर भी रखेंगे नजर। आइए इन स्टॉक्स के बारे में करेंगे बातचीत, उससे पहले करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की। को प्रेजेंटिंग पतंजलि हर्बल बाथ सोप एवं फेस Bro, 70 super upside potential. खरीदे? Forget the buy and focus on the why. ओए, तू खुद से बातें क्यों कर रहा है? Stock Edge, my personal research app that gives me daily market updates, super smart scans, ready-made tutorials. स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। और बाजार इस बीच हल्के हल्के ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिख रहे हैं। एक बार मजबूत शुरुआत होने के बाद जैसा अंदाजा था भी कि पहली उछाल पे बेचा जाएगा। हाई बनाया हमने 22,131 का खुलते ही और अब हम पहुंचे हैं 22,872 के आसपास, यानी कि ऊपरी स्तरों से करीबन 200-250 पॉइंट की फॉल आती हुई निफ्टी पर। बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही कमजोर है। ऊपर में 47,500 कब हुआ कैसे हुआ बस पता ही नहीं चला। उसके बाद फॉल आया, एक बार रिकवरी फिर से बनी, लेकिन रिकवरी फिर से रही बिल्कुल कमजोर। 1000 पॉइंट 46,500 से माफ कीजिए 47,500 से 46,600 तक की यात्रा नीचे की। 900 पॉइंट की फॉल बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ी कमजोर कड़ी ज्यादा दिख रहा है और सरकारी कंपनियों पर तो दबाव है ही। 2 धड़े साफ दिख रहे हैं बाजार में। एक जहां सरकारी कंपनियों का है, पीएसयूज का है, हाई बीटा स्टॉक्स का, वो है कमजोर। और दूसरी तरफ आपके लिए सामने है एफएमसीजी और डिफेंसिव स्टॉक्स जो मजबूत दिख रहे हैं। तो ऑटो, कंजम्पशन, ये वो स्पेस है जहां मजबूती होती दिख रही है, लेकिन कमजोरी आपको साफ दिखेगी पीएसयूज वगैरह ये सारी कंपनी में। आइए बढ़ते आगे और 10 की कमाई में हमारे सारे मेहमान हमारे साथ तैयार हैं इस वक्त इस बाजार में। आइए, बंसल जी के लिए एक बिगुल की है रिक्वायरमेंट, बेमिसाल बंसल। बंसल जी माफ कीजिएगा, बेमिसाल बंसल का बिगुल बज गया, लेकिन इसी बिगुल के अंदर चूंकि हम एंजॉय भी करते हैं, आप 10 की कमाई का शेयर दीजिए। हाँ अनिल जी एंजॉय भी करते हैं। और अनिल जी मैं बिल्कुल नोट ही लिख रहा था जब आपने बिगुल बोला ना, तो मेरे को लगा 10 की कमाई के लिए आज जल्दी आ गए। तो अनिल जी मैंने तो बहुत भी नहीं देखा, बहुत स्क्रीन पे देखा। आराम से अभी आप कहे में मेरे पास आई हैव लॉट ऑफ, अरे आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। आप बोले मैं थोड़ी देर घूम फिर के आऊं। नहीं अनिल जी, जब कुणाल जी नहीं होते ना तो मैं 10 की कमाई के लिए एक दिन पहले रडार मतलब कि रेडी हो जाता हूँ। अच्छा, वो नोट बना होता है उसको हाथ से लिख रहा था अनिल जी, क्योंकि टाइम 1-1.5 मिनट में खत्म करना होता है। तो 10 की कमाई का स्टॉक पिक है जिलेट, जिसको पहले भी मैंने और कुणाल जी ने दिया था। देखा जाए तो नियरली मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और मोस्ट ऑफ अस अनिल जी इसी को यूज करते हैं। और 3 दूसरे अनिल जी कॉम्पिटिटर के ब्रांड्स अगर सोचने के लिए बोले तो सोच नहीं पाएंगे। आप, मैं और बागले जी अनिल जी एक ब्रांड तो सोच लेंगे जिलेट को छोड़ के, जो कभी किसी जमाने में आता था, टोपैज अनिल जी, उसको छोड़ के
दूसरा कोई ब्रांड अनिल जी मुझे ध्यान नहीं आता है, 60% मार्केट शेयर है। और सबसे खास बात क्या है, इनके पास अनिल जी रेजर जो है ना, फॉर एवरी क्लास एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। और इनका जो फीमेल ग्रूमिंग जो ब्रांड है वीनस, उसने ग्रो करा है 10x इन 10 टाइम्स। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर जिलेट को बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 10,000। ओके, 10,000 के लक्ष्य के लिए जिलेट को करें खरीदारी, ये बंश जी की राय आती है 10 की कमी का। ये मतलब शेयर आपने ही चुना है पूरा, कि इसमें कुछ योगदान कहीं कोई दूर दूर तक कुणाल जी का भी रहा है? नहीं अनिल जी, कुणाल जी का पूरा योगदान है। उन्होंने, वो अलग बात है अनिल जी, मैं जब नहीं होता हूं तो एज सुन एज आपको और जी बिजनेस को इन्फॉर्म करता हूं, वो मुझे लेट इन्फॉर्म करते हैं। सुबह इन्फॉर्म करा और 10 की कमाई पूरी डिस्कस करी उन्होंने, तो मैंने कहा जिलेट लेते हैं, तो उन्होंने सहमति दिखाई और ये भी बोला, बोलने के लिए बोलना कि पहले भी हमने रिकमेंड करा हुआ है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। जिलेट है वो स्टॉक जो आमतौर पर जब बाजार का माहौल अनसर्टेन हो, कमजोर हो, उस वक्त कुणाल जी राकेश जी की लिस्ट में आता है। बड़े दाम वाली एमएनसी कंपनी। ये जैन साहब वाली भी ट्रिक है ना? हाँ, जैन साहब के कुणाल जी की राकेश जी की ट्रिक है, मुझे पता है। राइट सर? नहीं अनिल जी, इसमें ट्रिक नहीं अनिल जी, ये तो जब मार्केट ठीक था तब भी हमारी लिस्ट में था, इसमें ब्रेकआउट हुआ है। वो अलग बात है अनिल जी कि जब मार्केट नर्वस हो तो जिलेट, ये सनोफी और बड़े बड़े शेयर। अनिल जी एक स्टॉक मैंने और निकाला था, पीएनजी वाला, वो भी एफएमसीजी वाला काउंटर है, सुबह पिक ऑफ द डे के लिए। मैंने कहा वो निकालूंगा तो आप सुबह सुबह क्लास न ले लें, तो फिर मैंने लीवर फिट करा अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती है। आइए कमोडिटी बाजार पर भी जरा नजर डालने देख लेते हैं किस तरह का एक्शन कमोडिटी मार्केट में चला है। दीप जरा बताएं। हाँ जी, अच्छी बात है कि इवन दो एक्विटीज में हमने देखा है कि गेन्स आप होल्ड नहीं कर पाए हैं, रुपया अपनी गेन जरूर होल्ड कर पाया है। 8 पैसे मजबूत आपको रुपया इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो वहां पर स्ट्रेंथ है। 0.1% नीचे कच्चा तेल है, अच्छी बात है। लगातार 5-6 दिन से कच्चा तेल कमजोरी आपको दिखा ही रहा है। नेचुरल गैस में आपको हल्की खरीदारी इस समय दिख रही है। सोना कुछ ज्यादा करने के मूड में दिख नहीं रहा है। सिल्वर में भी आपको मामूली एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में गिरावट जरूर है। एल्यूमिनियम 1% नीचे है, लेड 0.5% नीचे है, जिंक और कॉपर भी आपको कमजोर ही दिख रहे हैं। तो ज्यादातर कमोडिटीज में प्रेशर है, रुपया 8 पैसे की गेन होल्ड करते हुए दिख रहा है। ठीक ठाक माहौल इस समय बाजार का बना हुआ है कमोडिटी मार्केट में। आइए जो खास शो है उसके बारे में बताते हैं। क्रूड डरने लगा, 11:30 बजे ये होगा हमारा खास पेशकश। 6 दिन गिरने के बाद कच्चे तेल का भाव अब 4 महीने के निचले स्तर पर आपको दिख रहा है। आखिर कच्चे तेल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कीमतों की गिरावट रुक नहीं रही है, इसी पर होगा खास शो। क्रूड डरने लगा। क्रूड को क्या पता डर क्या होता है? कल देखो हमारा तो हमें कल देखा होता तो पता चलता डर क्या होता है। ये डर, ये वो क्या है, ये भी कोई डर है? सही बात है। डर तो इक्विटी मार्केट वालों को लगा, और स्पेशली आप देखिए कहीं कोई रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे। पीएसयू स्टॉक